हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े। पिछली बार हमने एक संदेश शुरू किया था जिसका शीर्षक था, तो आप एक सितारा बनना चाहते हैं। मैं यहाँ दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मेरा मुख्य मिशन कार्य क्षेत्र ये है, यहीं पर कॉटनवुड कलीसिया है। मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह किसी और चीज़ के लिए भी जानी जाती है, जिसे हॉलीवुड कहते हैं। कई दशकों से हजारों लोग कैलिफोर्निया आए हैं जो पहचाने जाना चाहते हैं, कोई स्टार्स या फिल्म जगत के सितारे या टेलीविज़न शख्सियत बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो इसी वजह से आते हैं, उन्हें कभी पहचाना नहीं जाता है, वे कभी सितारे नहीं बन पाते, लेकिन वही इरादा आज भी जिंदा है। सोशल मीडिया के आने के साथ मेरे ख्याल से यदि आज के युवाओं के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नौकरी नहीं है, तो भी ये निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कामों में से एक है। लोग पहचाने जाना चाहते हैं, वे सोशल मीडिया पर सितारा बनना चाहते हैं, चाहे वह बार बार कुछ खतरनाक स्टंट करके हो या कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकतें करके बनना चाहते हैं। आपके पास ऐसे लोगों के वीडियो हैं जो पौधों की तरह कपड़े पहनते हैं और लोगों को डराते हैं ताकि उन्हें बहुत सारे लाइक्स मिल सके, वे लोकप्रिय बन सके। आज हर कोई एक सितारा बनना चाहता है। वैसे प्रभु के राज्य में भी ऐसे सितारे हैं, पर यह थोड़ा अलग संदेश है। हम प्रभु के राज्य के सितारों के अलग अलग स्वभाव गुण देख रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप वापस जाकर पिछला संदेश सुने। मैं बहुत जल्दी इसका पुनर्कथन करूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी सामग्री है जिसे बार बार सुनना होगा। पिछली बार हमने जाना था कि प्रभु के राज्य में एक सितारों का सबसे बड़ा स्वभाव गुण यह है कि भले ही वे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हों, लोगों की बड़ी भीड़ का हिस्सा हों, उन्हें पता होता है कि परमेश्वर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर एक के नाम से और करीब से जानते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आपको जानते हैं। तुम उसकी कभी न खत्म होने वाली सूची में से कोई नंबर नहीं हो। तुम आसमान में अनगिनत तारों के बीच बस रोशनी का कोई बिंदु नहीं हो। बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर तारों को बनाता है, वह उनकी संख्या जानते हैं, हर एक को नाम से भी पहचानते हैं। वह तुम्हारा भी नाम जानता है। दूसरी बात, हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य के सितारे जानते हैं कि उसके संतानों की सबसे बड़ी बुलाहट अपने निर्माणकर्ता की आराधना करना है। भजन संहिता 148 बताता है कि सूरज, चंद्रमा और ज्योतिमय तारागणों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने ही उन्हें बनाया है। हमारी सबसे बड़ी बुलाहट अपने निर्माणकर्ता की स्तुति, महिमा और आराधना करना है। परमेश्वर के राज्य के सितारों का तीसरा स्वभाव गुण जो हमने पिछली बार देखा वो है कि उसके राज्य में सितारे सेवक होते हैं। जी हाँ, हमें सेवकाई करने के लिए बुलाया गया है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सलाह देने के तौर पर प्रभु की सेवा करना चाहते, पर ऐसा नहीं है। हमें अपनी जिंदगियां दांव पर लगानी होगी और मसीह जैसी सोच रखनी होगी। यीशु ने अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर दिया और इस संसार में उसने खुद को विनम्र किया और एक मनुष्य के रूप में पाएगा। वह क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा ताकि वह हमें ऊपर उठा सके। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो खुद को विनम्र करता है प्रभु उसे ऊंचा करेगा, पर जो खुद को ऊंचा करने की कोशिश करता परमेश्वर उसे नम्र करेगा। परमेश्वर के राज्य के सितारे जानते हैं कि उन्हें सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। फिर हम चौथे स्वभाव गुण पर आते। ठीक यहां से हम कुछ नए क्षेत्र में कदम रखते हैं। परमेश्वर के राज्य में सितारे लड़वेई होते हैं। वे किनारे पर बेकार नहीं बैठते हैं, वे आराम कुर्सी पर बैठ क्वार्ट बैक नहीं होते जैसे हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। वे परमेश्वर के शत्रुओं के खिलाफ युद्ध करने में सक्रिय रूप से लगे हुए रहते हैं। वे निष्क्रिय नहीं रहते और तटस्थ भी नहीं रहते। अब न्यायियों अध्याय 5 में हम दबोरा का स्तुतिगान पढ़ते हैं। दबोरा इज़राइल में एक न्यायाधीश थी, वो एक भविष्यवक्ता थी, वो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और एक धार्मिक हस्ती भी थी। उसके पति का नाम लपिदोत था, जिसका मोमबत्तियां बनाने से कुछ कारोबार है। वह एक तरह से पर्दे के पीछे अपने काम में व्यस्त था और दबोरा सबसे आगे थी। परमेश्वर ने दबोरा के जरिए
इज़राइल के एक नेता को प्रोत्साहन दिया और वह दुश्मन के खिलाफ लड़ने नहीं गया जब तक दबोरा उसके साथ नहीं गई। उन्होंने सीसरा के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। वह परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आने वाली कनानी सेनाओं का एक सेनापति था। मैं आपको न्याय अध्याय 5:19-20 पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कहता है, राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिद्दो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर चांदी की कोई लूट नहीं ली। वे आसमान से लड़े, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। और बहुत ही दिलचस्प बात, बहुत दिलचस्प, तारे और उनके मंडल सीसरा के खिलाफ लड़े। कदाचित ये अचानक आए तूफान की बात है जिसने सीसरा की सेना को हराने में मदद की, लेकिन किसी तरह आसमान भी एक विरोधी सेना के इस सेनापति के खिलाफ मिलकर काम कर रहा था। यदि आप परमेश्वर के राज्य में एक सितारा बनना चाहते हैं तो जब समय आएगा तो आपको लड़ना होगा। आप लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। अब इस कहानी में इज़राइल का उत्पीड़न हो रहा था और उन पर 20 साल तक कनानी लोगों का राज्य था। इस कनानी सेना का सेनापति सीसरा शैतान जैसा था। वह परमेश्वर के लोगों को अपने नियंत्रण में रखता था और उन्हें उनके अधिकार की विरासत से दूर रखता था। सीसरा लड़ाई से भागते समय एक औरत के तंबू में गया। मेरे ख्याल से उस स्त्री ने उसे बकरी का दूध पीने को दिया क्योंकि वह थक चुका था। वह लेट गया, सो गया। तभी उस स्त्री ने उसके सिर में तंबू की खूंटी ठोक दी। सिर में कील ठोकने से सीसरा मारा गया। तो दोस्तों, शैतान भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु के हाथों और पैरों में कीलों को ठोकने से हारा गया था। अब वह हम पर निर्भर है कि हम अपनी जगह पर डटे रहें और प्रभु के वादों और भरोसा करते हुए शैतान का विरोध करें। मुझे एक पुरानी कविता के शब्द याद है। कहा गया था, प्रभु अपने वचन पर नजर रखा हुआ और वह वचन पूरा करेगा। उस वचन पर मेरा हृदय सांत्वना पाता है जब मैं तूफान के बीच खड़ा होता हूँ। हमें विश्वासी की अच्छी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। फिर इसके संबंध में भी एक विश्वासी के जीवन में भी सही और गलत की कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं होनी चाहिए। अच्छाई होती है, बुराई होती है, और मसीह के अनुयायी के तौर पर जो सही है उसके लिए आपको खड़े होने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप किसी को क्रोधित न करने या उन्हें इतना परेशान न करने की इतनी परवाह करते हैं कि आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते या कुछ नहीं बनते, तो आपकी मसीहत का क्या फायदा। यीशु ने कहा कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा, देखो, यदि मैं खतना का प्रचार करता, यदि मैं सबकी कही बात मानता, तुम्हें व्यवस्था का पालन करना है तो मसीह के क्रूस का व्यर्थ है। मैं सताव नहीं चाहूंगा, पर मैं सच का प्रचार करने वाला हूं। यह मेरे रास्ते में रुकावट डालता है। शायद कुछ लोग आप पर छोटी सोच और सख्त होने का आरोप लगाएंगे, लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं, कुछ गंभीर बातें होती हैं, कुछ सही होता है और कुछ गलत होते हैं। यीशु ने कहा, जीवन की ओर ले जाने वाला द्वार संकरा होता है और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जी हाँ, मैं भी बहुत संकीर्ण सोचने वाला व्यक्ति हूँ। वह संकरा द्वार यीशु ही है। परमेश्वर का वचन ही मेरे विवेक और जीवन के सभी मामलों पर आखिरी अधिकार रखता है। यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो आपके लिए भी यह वैसा ही होना चाहिए। सच तो यह कि कुछ लोग राजनीतिक तौर पर गलत होने से इतने डरते हैं कि वे यीशु के सच्चे अनुयायी के होने बजाय इंसानी गिरगिट जैसे ज्यादा होते हैं। उनके ऐसे होने में कोई असली गुण, स्वभाव या चरित्र नहीं होता, क्योंकि वे बस जिस भी समूह में होते हैं उसके साथ बदलने के लिए तैयार रहते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन परमेश्वर के लिए एक सितारा बनने के लिए आप सच्चे होने और जो सही है उसके लिए खड़े होने से नहीं डर सकते। भले ही इससे आप लोकप्रियता न मिले, भले ही लोग बाहर कर दें, भले ही लोग आपको टालने की कोशिश करें, सच्चाई तो है कि भले ही इसकी कीमत आपकी जानी क्यों न चुकानी पड़े। मतलब कि वे उस परिस्थिति पर अपनी गवाही के वचन से, मेमने के लहू से जीत हासिल करते हैं, जैसे यीशु के चेलों ने भी अपनी गवाही के वचन से शैतान पर जीत हासिल की और उसने मृत्यु तक अपने प्राण से प्यार नहीं किया। मतलब उन्होंने सोचा कि सुसमाचार के लिए
मरना बेहतर है। दोस्तों, जब हम मरते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। देह से बाहर निकलकर मसीह के साथ रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। इस धरती पर कायर बनने और जो सही बात है खड़े होने से इनकार करने और मसीह के लिए खड़े होने से इनकार करने से ज्यादा मसीह के लिए शहीद होना और स्वर्ग में इनाम पाना बेहतर है। प्रभु के राज्य के सच्चे सितारे सच्चाई के लिए नापसंद होने, अलग अलग किए जाने और सताव का सामना करने को ज्यादा सदा तैयार रहते हैं। अब निश्चित रूप से हमारे पास यहाँ ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ ये प्रसारण पूरी दुनिया में जाता है और मेरे ख्याल से आप जहाँ भी जाएं, राजनीति करने वाले लोग लगभग एक जैसे ही हो सकते हैं। आपको बहुत सारे राजनीतिज्ञ मिलेंगे और लोग दौड़ कर कहेंगे जरूर मैं ये करूंगा, मैं इसके लिए खड़ा हूं, मैं उसके लिए खड़ा हूं, लेकिन जैसे ही वे ऑफिस आते हैं वे इन सभी चीज़ों पर पलटी मारते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने वोट दिया, जिन्हें मेरे दोस्तों ने वोट दिया, और वे कहते हैं ज़रूर शादी एक आदमी और एक औरत के बीच ही होती है और मैं इस और उस बारे में बाइबल के सिद्धांतों में विश्वास करता हूं। पर जैसे ही वे चुनकर आए वे बिल्कुल पलट गए और उन नीतियों और कानूनों को लागू करना शुरू कर दिए जो उनके चुनाव प्रचार के बिल्कुल विपरीत थे। और अब शायद वे कुछ लोगों की नज़रों में सितारा होंगे, लेकिन वे परमेश्वर के राज्य के सच्चे सितारे नहीं हैं। सही चीज़ के लिए खड़े होने और जो गलत चीज है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो एक व्यक्ति हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि मेरे पहले बचाव में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, उन पर आरोप न लगाया जाए क्योंकि प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा है। दोस्तों, यदि कोई और तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता तो निश्चित ही यीशु तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और वह काफी है। मुझे ह्यू लैटिमर का किस्सा याद है कि वह असल में एक पोप समर्थक थे और सुधारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। जब परमेश्वर ने उनका निमंत्रण लिया तो उन्होंने सिर्फ अनुग्रह और विश्वास से और व्यवस्था के कामों के बगैर यीशु की उद्धार की सच्चाई को महसूस किया। वे उद्धार के एक बहुत बड़े प्रचारक बन गए। उन्हें चौथे हेनरी राजा के सामने उपदेश देने के लिए बुलाया गया और उन्होंने राजा के सामने उद्धार और पश्चाताप के बारे में एक साहसी संदेश दिया। बाद में उन्हें बताया गया कि इस पर राजा बहुत नाराज हुआ था और उन्होंने सलाह दी कि ह्यू को अपना सूर बदल लेना चाहिए। तो खैर, मेरे अंदाज से कुछ हफ्तों में ही लैटिमिर को वापस आकर राजा के सामने फिर से प्रचार करने के लिए बुलाया गया। उन्हें चेतावनी दी गई, तुम्हें चीज़ों को फिर से ठीक कर लेना होगा क्योंकि तुमने राजा को नाराज किया। लैटिमिर ने अपने संदेश की शुरुआत इस तरह से की, मुझे एहसास है कि मैं एक ऐसे राजा के सामने खड़ा हूं जो मेरी जान ले सकता है, लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि आज मैं इस दुनिया के राजा से भी एक महान राजा के सामने खड़ा हूं और जो मेरे प्राण को नर्क में डाल सकता है। उन्होंने वही संदेश प्रचार करना जारी रखा जो उन्होंने पहली बार राजा को सामने दिया था, बस इस बार उन्होंने इसे साहस और हियाव के साथ प्रचार किया। दोस्तों, दुनिया ऐसे लोगों के लायक नहीं है। हमें सही चीज के लिए खड़े होने और नेकी के लिए लड़ने, अपनी बात रखने, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने और अच्छाई और बुराई और सही और गलत की साफ सीमाएं तय करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास समय कम है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर 5, परमेश्वर के राज्य में एक सितारे का 5वां स्वभाव गुण यह है कि उसके राज्य में सितारे उसका सुसमाचार पहुंचाते हैं। मैं आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:16 और फिर वचन 20 से पढ़कर सुनाता हूं। और यहां पर यीशु के बारे में बात करते हुए यह कहता है कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। वचन 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियों के स्वर्गदूत है और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। तो यहाँ प्रभु के दाहिने हाथ में 7 तारे दिखते हैं। वह कहता है, यह रहा भेद, मैं इसे तुम्हारे सामने उजागर करने जा रहा हूं। वे 7 तारे इन कलीसियों के स्वर्गदूत है। अब संदेशवाहक के लिए सीधा यूनानी शब्द है स्वर्गदूत बस, और ज्यादातर समय जब आप इस यूनानी शब्द को देखते हैं तो यह स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, लेकिन खास कर नहीं। इसका इस्तेमाल सुसमाचार में मरकुस अध्याय 1-2 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को संदर्भित करने के लिए किया गया, जहां यह कहता है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग तैयार
करेगा। तो यूहन्ना एक संदेश वाहक था जो एक संदेश लेकर आया था। स्वर्गदूत जैसा ही शब्द, वह स्वर्ग से आया असली स्वर्गदूत नहीं था बल्कि एक मनुष्य था। लेकिन इस शब्द का प्रयोग यूहन्ना के बारे में बताने के लिए किया गया। इसका प्रयोग उन चेलों के लिए भी होता है जिन्हें यीशु ने अपने आगे भेजा था ताकि वे चीज़ें तैयार कर सके। यह लूका 9:52 में लिखा है। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:16-20 में संदेशवाहक का अर्थ शायद उन कलीसियों के पादरियों से है, न कि इस अर्थ में जिस तरह से हम उन्हें स्वर्गदूतों के समान समझते हैं। फिर से यूनानी शब्द संदेशवाहक है और इसका मतलब धरती के संदेशवाहक या स्वर्गदूतीय संदेशवाहक हो सकता है। अब आमतौर पर संदेशवाहक वह होता है जो संदेश साथ ले आता है। परमेश्वर के राज्य के सितारे संसार को उद्धार का संदेश देते हैं और वे परमेश्वर के लोगों को आशा और शांति का संदेश लाते हैं और वे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका हाथ उन्हें मार्गदर्शन दे। और ध्यान दे कि ये 7 सितारे कहाँ हैं, और यीशु ने कहा कि वह मेरे हाथ में है। यदि तुम खुद को प्रभु यीशु मसीह का संदेशवाहक बनने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हो तो दोस्तों, प्रभु यीशु तुम्हें रास्ता दिखाएगा, चाहे वह बाजार में हो, कलीसिया में हो, स्कूल में हो, खेल के मैदान में हो या उस मुकाम पर हो जहां तुम खेलते हो, चाहे कहीं भी हो। परमेश्वर तुम्हें अपने उद्धार का संदेश, अपने प्रेम का संदेश बांटने के लिए मार्गदर्शन जरूर करेगा। कई बार विमान सफर में मैं किसी अजनबी के बगल में बैठा हूं और मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करना ही चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि घंटों तक मैं सचमुच किसी से बातचीत करता रहा। वे सच में भूखे थे। मैंने लोगों को मसीह की ओर लाया है। मेरे जैसे एक अजनबी के द्वारा वे विमान में बैठे बैठे मसीह की ओर आए। मैंने बाजार में भी लोगों से बात की है। जी हाँ, मैं उनके पास गया हूँ। मैं मंच से परमेश्वर का संदेश देता हूँ, लेकिन यह उसके सभी सेवकों के भी होता है। यह उसकी सभी संतानों के लिए है। हम सभी को सुसमाचार बांटने के लिए बुलाया गया है। हम सभी को शांति देने के लिए बुलाया गया है। हमें बस परमेश्वर के हाथ और उसकी आत्मा के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु हमें मार्गदर्शन करना चाहता है। सच तो यह है कि यदि आप उसके राज्य में एक सितारा है तो आप उसका संदेश लेकर चलते हैं। संसार ही वह सबसे बड़ी जगह है जहां हमें इसे ले जाना है, जहां खोए हुए लोग हैं। यीशु को किसी कलीसिया की वेदी पर 2 मोमबत्तियों के बीच सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। उसे मानवता के उन रास्तों और हाईवे पर सूली पर चढ़ाया गया था। हमें पूरी दुनिया में जाकर उपदेश देने और पूरी दुनिया के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए बुलाया गया है। बस अपना मुंह खोलें। प्रभु बेवकूफ लोगों का इस्तेमाल करके समझदारों को भी हैरान कर देता है। आपको भाषण देने में माहिर होने की जरूरत नहीं। आपको बाइबल के पूरे अध्याय उद्धृत करने में कुशल होने की भी जरूरत नहीं है। बस किसी को बताएं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया, जो हमें परमेश्वर राज्य में एक सितारे के अगले स्वभाव गुण पर ले आता है। यह सितारे लोगों को मसीह की ओर ले आता है। यह 6ठा स्वभाव गुण है। पूरब के समझदार लोगों ने तारों का पीछा किया और आखिरकार वह उन्हें ले गया और ठीक वही खड़ा हो गया जहां छोटा बालक यीशु था। वह उन्हें बालक यीशु के पास ले आया। हमें मसीह की ओर रास्ता दिखाने वाले साइन पोस्ट बनने की जरूरत है। साइन बोर्ड ये नहीं कहता मुझे देखो, बल्कि ये कहता है इससे देखो। हमें हमारी जिंदगी को ऐसे साइन पोस्ट बनाने की जरूरत है जो मसीह की ओर इशारा करे। क्या आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं? अंग्रेजी में सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट शब्द असल में 2 चीजों को मिलकर बना। उस शब्द का पहला हिस्सा है सिग्निफिकेंट, यानी साइन है। यह सार्थक जीवन वह है जो लोगों को मसीह की ओर इशारा करने वाली एक निशानी हो। सार्थक जीवन, चाहे आपको कुछ भी करने के लिए बुलाया गया हो सकता है आपको व्यापार करने बुलाया गया हो और परमेश्वर ने आपको लाखों डॉलर का मैनेजर बनाया हो। आपके पास सैकड़ों हजारों कर्मचारी और लाखों डॉलर हो सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका जीवन सच में सार्थक होना है तो आपके काम और आपकी संपत्ति का इस्तेमाल एक निशानी की तरह करना ये बहुत ही जरूरी है। आपकी धन दौलत आपको सार्थक नहीं बनाती है। आपकी कामयाबी आपको सार्थक नहीं बनाती है। वे लोगों की नज़र में अहम हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की नज़र में नहीं। लोगों की नज़रों में आप तभी खास बनते हैं जब आप अपने वरदानों का, अपने साधनों का इस्तेमाल करते, अपनी आवाज़, अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते। आप कौन है और आपके पास क्या है, इसका इस्तेमाल लोगों को परमेश्वर की ओर रास्ता दिखाने के लिए एक साइन बोर्ड की तरह करते हैं। यही एक सार्थक जीवन होता है। फिर से परमेश्वर के राज्य के सितारे ये नहीं कहते कि मुझे देखो, बल्कि वे कहते कि
यीशु को देखो। दानियल 12:3 कहता है, तब बुद्धिमानों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हमें अपने शब्दों, अपनी जीवन शैली और अपने दृष्टिकोण से उन लोगों की मदद करनी होगी जो जिंदगी के समुंदर में भटक रहे हैं, ताकि वे परमेश्वर के लिए अपना रास्ता तय कर सके। मैं आपको यहूदा की पुस्तक से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वहां सिर्फ एक अध्याय है और ये उन धोखेबाजों के बारे में बात करता है जो कलीसिया में घुस आए थे। कहता है, तुम्हारी प्रेम भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टाने सरीखे। स्पार्ट शब्द यूनानी शब्द स्पिलोजा, अर्थ है भूमिगत चट्टाने जिन्हें देखा नहीं जा सकता। समुद्र की ऐसी भूमिगत चट्टाने जिन पर जहाज फंस जाते। तो ये लोग जो कलीसिया में घुस आए, जो आपके प्रेम के भोजन में भूमिगत चट्टानों की तरह, जब आप सहभागिता करते हैं, जब आप साथ में खाना खाते हैं, तो वे एक साथ आते हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखने वाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं, और वे निर्जल बादल जैसे हैं। नया नियम शिक्षा के हर प्रकार की हवा के बारे में बात करता है। असल में दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, वे बुरी आत्माओं से बहते हैं, आत्माओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ इस वचन में भी यही रूपक है। तो यहाँ पर ये यहूदा 1:12 कहता है, वे पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं। एक छोटी सी कल्पना है, वे समुद्र के प्रचंड हिल का कोरे हैं। ये वचन 13 है। वचन 12 कहता है, वे पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं। किंग जेम्स अनुवाद में यह कहा गया कि वे ऐसे पेड़ है जिनके फल मुरझा जाते हैं। वे बिना फल के होते हैं। वे 2 बार मरे हुए जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं। वहां एक बढ़ाव है। एक समय उनके पास फल हुआ करते थे, अब वे फल मुरझा गए। फिर से वे बिना फल के हैं, फिर 2 बार मर चुके हैं। जब आप 2 बार मरे हुए नहीं हो सकते जब तक कि आप 2 बार जिंदा ना हो। अपराधों और पापों में से मरे हुए मसीह के पास आए, फिर से जन्म में जिंदा हुए, लेकिन किसी भी वजह से ये हमेशा एक प्रक्रिया होती है। पवित्र शास्त्र उन लोगों के बारे में बात करता है जिनका जमीर कठोर और खोखला होता है। आप पाप हमेशा तरफदारी करने और आनंद लेने का वादा करता है, पर आखिर में यह हमेशा गुलाम बनाता है और हावी होता है। जो लोग उस रास्ते पर चलना शुरू करते हुए पाएंगे कि वे प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, फिर वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें परमेश्वर की जरूरत थी नहीं महसूस होती है। कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप अपने किसी अच्छे कर्मों से प्रभु में नहीं आए तो कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए जिससे आप बाहर निकल जाएं। विश्वास के आधार पर एक निर्णय लिया जिससे आप भीतर आए, तो आपको बाहर न निकालने के लिए भी एक निर्णय लेना होगा। मैं नहीं जानता कि किसी इंसान की जिंदगी में मोड़ कब आता है। मुझे लगता है कि ऐसे मोड़ तक पहुंचना बहुत 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 मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो, और ये वही है जिन्होंने कलीसिया में घुसपैठ की। अब वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनके पास फल थे लेकिन अब वे फल मुरझा गए, बिना फल के 2 बार मरे हुए, अपराधों और पाप में मरे हुए जिंदा हो गए, और फिर उन्होंने निर्णय लिया, अरे मैं बाहर पाप से निकलना चाहता हूँ, और जैसे वचन कहता है जड़ों से उखाड़ दिए गए। अब 2 बार मरे हुए, यूनानी भाषा में ये कुछ ऐसा है जो वे खुद के साथ करते हैं। उनके साथ ऐसा किया गया कि उन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया। प्रभु उनके साथ यही करता है। यदि कोई इंसान आने वाली दुनिया की शक्तियों और प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चखने के बाद भी उस मोड़ पर पहुंचता है, यदि कोई अपने फैसलों और अपने जमीर के सख्त होने से उस कगार पर पहुंचता है और कहता है मैं बस बाहर निकलना चाहता हूं, तो प्रभु किसी को हमेशा अपने साथ रखने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन मुझे आगे दे, यहूदा आगे ऐसे लोगों के बारे में बात की। ये समुद्र के प्रचंड हिल कोरे जो अपनी लज्जा का फेन उछालते, ये डावाडोल तारे जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया। वे भटकते हुए तारों के समान है। पुराने जमाने के यात्री तारों से अपना रास्ता ढूंढते, तारों से समुद्र जमीन पर अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन यहाँ वह भटकते सितारों की बात कर रहा है जो लोगों को भटकाते हैं और आखिर में उन्हें घोर अंधेरे में ले जाते हैं। वे यही करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अंधेरे में गुम है, दूसरों को भी अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। अब एक मसीह विश्वासी होने के नाते उसके राज्य के सितारों के तौर पर हमारी जिंदगी स्थिर होनी चाहिए। उनके उद्धारकर्ता के लिए वे निरंतर गवाह बनना चाहिए। मैं पाप रहित के सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे हम अच्छे समय में हो या अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल समय से गुजर रहे हो, हमारे जिंदगी को हमेशा यीशु की ओर इशारा करना चाहिए। भले ही ये ऐसा हो, अरे ये सच है, मैंने गड़बड़ी की है, पर मैं खुद को विनम्र करने जा रहा हूं। मैं लोगों को बताने से नहीं डरता कि मैंने गलती की है, पर मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। ये लोगों को
यीशु की ओर ले आ सकता है। लेकिन चाहे आपको पसंद हो या ना हो, परमेश्वर की खोज में कुछ लोग आपसे ही रास्ता देखेंगे, एक स्थिर अचल सितारे जैसे बने। मुझे याद है, एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग करने गया था और उन्होंने इसे पूरा नहीं किया था। असल में हम लगभग एक हफ्ते के लिए बैक कंट्री में थे और हमने इस खाड़ी को खोजने का फैसला किया। हम निशान से कुछ मील दूर के और नहर को ढूंढ लिया। हम फ्लाई फिशिंग कर रहे थे। हमने नहर से कुछ ट्राउट मछलियां पकड़ी और फिर हम मुख्य निशान पर वापस जाने वाले थे। हम बहुत चल रहे थे, लगभग 1 घंटे से, और एक जन बहुत घबरा गया। उसने कहा, बेलस, क्या तुम्हें पक्का है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? और मैं उलझन में हूं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? वो घबराया नहीं था, लेकिन वो पास था। मैंने कहा, ठीक है, देखो, क्या तुम्हें वो पहाड़ दिख रहा है? वो बोला कि हाँ। मैंने कहा, जब तक वो पहाड़ नहीं हटा हम सही दिशा में जा रहे हैं, बस मुझ पर भरोसा रखो। सच में करीब आधे घंटे बाद हम फिर से मुख्य रास्ते पर आ गए। मैंने शुरू करने से पहले अपनी दिशा तय कर ली थी, कुछ ऐसा जो हिलता डुलता नहीं। आपकी जिंदगी ऐसी ही हो, यह बस दृढ़ हो, ताकि आपके द्वारा लोग अपनी दिशा तय कर सके। इसलिए आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए एक लगातार निशान जैसी हो। आखिरी बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य के सितारों का एहसास होता है कि सिर्फ एक सर्वोच्च सितारा है जिसका नाम है यीशु। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:16 कहता है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विशेष में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ सितारा है दोस्तों, जो हम सबसे ज्यादा चमकता है, और उसका नाम है यीशु। प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। दोस्तों, यदि तुम आत्मा में प्यासे हो तो यीशु कह रहा है आओ। यदि तुम समाधान ढूंढ रहे हो तो यीशु कहता है आओ। वही एकमात्र जो तुम्हारी आत्मा की उस भूख और प्यास को मिटा सकता है। दोस्तों, वह तुमसे प्यार करता है, पूरी दुनिया का उद्धार करता है, लेकिन जब तक तुम उससे स्वीकारे नहीं, तब तक तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। प्रभु आशीष दे। यदि आप वो इंसान हो जो आत्मा में भूखे और प्यासे हैं, शायद आपको इंसानी रिश्तों में वो नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे हैं। आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही, आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे, शायद आपका जीवन कुछ पति या कुछ पत्नियों से गुजरी और फिर भी आप खाली हाथ रह गए हों। आपने अपने सोचा होगा कि यह वो चीज या कोई व्यक्ति आपको जरूर संतुष्टि देगा, लेकिन नहीं हुआ। आपने बहुत पैसा बनाया, फिर भी संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि आप कई ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा खेलों में शामिल हो, फिर संतुष्ट नहीं। शायद आपने बहुत विदेश गए हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिला। मैं बता सकता हूँ, यीशु ही इसका समाधान है। आपको प्रभु के साथ चलने और उससे रिश्ते बनाने के लिए रचा गया है, परंतु पाप हमारे और प्रभु के बीच खड़ा है। परमेश्वर पवित्र है, हम सब पापी, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए मरने और रास्ते में उस रुकावट को हटाने के लिए भेजा। यदि आप पछतावा करेंगे और उनके पास आएंगे तो आप उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए प्रभु के साथ रिश्ता बना सकते हैं। प्रार्थना करें, अभी उसे अपने दिल में आने के लिए कहें। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।